एक राजा महाराजा की कहानी। राजा विक्रम और रहस्यमयी नगरी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी संत आया और बोला, महाराज, क्या आप सच्चे वीर हैं? राजा विक्रम सिंह मुस्कुराए। इसमें कोई संदेह नहीं, बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? संत ने एक काली मूर्ति राजा के सामने रखी। वह मूर्ति विचित्र थी, मानो किसी भयावह शक्ति का प्रतीक हो। संत बोला, यह एक श्रापित मूर्ति है। इसे केवल सच्चा वीर ही अपने साथ लेकर रहस्यमयी नगरी तक जा सकता है। यदि आप इसे वहां स्थापित कराए तो आपको एक महान रहस्य की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, वह नगरी हर किसी को जीवित वापस नहीं लौटने देती। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम सिंह ने संत की चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर रहस्यमयी नगरी की यात्रा शुरू की। रहस्यमयी नगरी की दहलीज। कई दिनों की यात्रा के बाद विक्रम सिंह घने जंगलों को पार कर एक सुनसान नगरी पहुंचे। वहां किसी भी मनुष्य का नामो निशान नहीं था। बस चारों ओर ऊंचे महल, विशाल दरवाजे और एक भयानक सन्नाटा पसरा था। अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। राजा विक्रम सिंह, तुमने यहां आने की भूल कर दी। राजा चौकन्ने हो गए। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और आगे बढ़े। नगरी के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था, जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। तभी मंदिर के द्वार से एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। अगर तुमने इस मूर्ति को यहां रखा तो तुम्हें सबसे बड़े रहस्य का सामना करना होगा। राजा ने बिना डरे मूर्ति मंदिर में रख दी। अचानक पूरी नगरी हिलने लगी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। मंदिर के भीतर से एक रोशनी निकली और राजा के सामने सोने की एक रहस्यमयी किताब प्रकट हुई। उस किताब पर लिखा था, जो इस नगरी में आया वह या तो अमृता पाएगा या हमेशा के लिए खो जाएगा। चुनाव की घड़ी तभी सामने एक छाया प्रकट हुई। यह वही संत था जो राजा के दरबार में आया था, लेकिन अब वह एक राक्षसी रूप में बदल चुका था। राजा विक्रम सिंह, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो इस किताब को छूकर अमर हो जाओ, लेकिन अपनी पूरी याददाश्त खो दो, या फिर इस नगरी से सुरक्षित बाहर निकल जाओ, लेकिन हमेशा के लिए इस रहस्य से दूर रहो। राजा विक्रम सिंह कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने किताब को वहीं छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर वापस लौटने लगे। रहस्य की गूंज जैसे ही वे नगरी से बाहर निकले, पूरा नगर धुएं में बदल गया और देखते ही देखते गायब हो गया। जब राजा अपने महल लौटे तो उन्होंने दरबार में सबको यह कहानी सुनाई। लेकिन अजीब बात यह थी, जिस संत ने उन्हें यह चुनौती दी थी वह फिर कभी किसी को नहीं दिखा। और राजा विक्रम सिंह के हाथ पर एक अजीब चिन्ह उभर आया, जो रात में हल्की रोशनी से चमकता था। क्या वह कोई श्राप था या फिर अमृता का कोई रहस्य? ये कोई नहीं जानता।